हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ट्राइपैनोसोमियासिस डिजीज़ के बारे में, जिसे हम सरा भी बोलते हैं, तिब्बरसा रोग भी बोलते हैं। इस रोग के बारे में आपको डिजीज़ पूरी डिटेल से बताया जाएगा, क्योंकि मेरे पास इस तरह के व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर ट्राइपैनोसोमियासिस जो डिजीज़ होती है, सरा जिसे हम बोलते हैं, इस रोग के बारे में हमें पूरी डिटेल से बताएं कि इस डिजीज़ में यदि पशु में हो जाए तो किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या कारण होता है और इसका इलाज क्या होता है। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है यदि आपके पशु में सरा रोग हो जाता है, और इस तरह के केस अब देखने को भी मिल रहे हैं। देखो, ये रोग होता है, ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, जो कि ज़्यादातर आपके जो पशु हैं, गाय है, भैंस है, या जो ऊँट हैं, घोड़े हैं, डॉग हैं, उनके अंदर भी ये रोग पाया जाता है। देखो, इस रोग के जो सिम्टम्स हैं, जिस प्रकार से घोड़ा है, डॉग है, उसके अंतर्गत तुरंत सिम्टम्स इस तरह के प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जो ऊँट है उसके अंतर्गत कई बार से जो सरा रोग के इसके 3 वर्ष तक उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इसे हम तिब्बरसा भी बोलते हैं। देखो, इस तरह के रोग के अंतर्गत यदि जो ये रोग होता है, इस रोग की 3 स्टेज होती हैं, जो सरा तिब्बरसा बोलते हैं। 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में पशुओं को बहुत तेज़ बुखार आता है, और सेकेंड स्टेज में पशु की जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, यानी उसे एनीमिया हो जाता है। जिस प्रकार से आंखों की यदि पुतली यदि आप देखते हैं झिल्ली, तो वो एकदम पीली पड़ जाती है। इसी प्रकार वालवा में ध्यान देते हैं तो वहाँ पर भी वो पीला पड़ जाता है, यानी झिल्ली है उससे ब्लड हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। तीसरी स्टेज होती है वो न्यूरो से संबंधित बीमारी हो जाती है। नर्वाइकल स्टेज में पशु चला जाता है। नर्वाइकल स्टेज में चला जाता है तो इस तरह से लगता है जैसे इस तरह को किसी तरह की न्यूरो की डिजीज़ हो गई है। पशु बैठ जाता है, गर्दन मरोड़ के बैठ जाता है, कभी अफारा आ जाता है, और गर्दन इस तरह से जैसे टूट गई हो, इस तरह के सिम्टम्स उस तरह के पशु में देखने को मिलते हैं। और जिस तरह से उसकी लास्ट स्टेज यदि न्यूरो की हो जाती है तो कई बार जो पशु हैं वो पैर चलाते रहते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज के अंतर्गत इसमें कई बार आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, और उसमें पशु की डेथ भी हो जाती है। तो एक विशेष रूप से जो मक्खी हैं उनके द्वारा फैलने वाला ये रोग होता है। इस रोग के सिम्टम्स यही हैं कि आपका पशु खाना पीना कम कर देता है, जुगाली कम कर देता है, पशु को बुखार भी बहुत एकाएक तेज़ बुखार भी आ जाता है, पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है, और जो गोबर है वो मींगने के रूप में जो पशु है वो बाहर फेंकता है। और इसमें पशु है जो दांत किटकिटाते रहते हैं और बार बार पेशाब वह जो पशु गोबर है वह करता रहता है। और जो न्यूरो में यदि चला जाता है तो बार बार गोलाकार यदि पशु घूमता रहता है। न्यूरो के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पशु में इसी तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिस प्रकार से नर्वाइकल डिजीज़ के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। छोटे बछड़ों कचड़ों में हो जाता है तो उसकी आँखें एकदम लाल हो जाती हैं, और यदि इनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो उनमें कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। और कई बार पशुओं के जो आगे के पैर हैं उसमें पानी सा भर जाता है दोनों के बीच में। और गायों में इस तरह के सिम्टम्स हैं कि गायों में एकाएक यदि जो है उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी चला जाता है, और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, और जो गायें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अचानक कमज़ोर भी हो जाती हैं। कई बार इस तरह के रोग के अंतर्गत आपके पशु में डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स आप पहचान सकते हैं। रही बात जो डायग्नोसिस जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो ये देखना चाहिए कि आपके पशु में सरा या ट्राइपैनोसोमियासिस डिजीज़, जिन्हें हम तिब्बरसा बोलते हैं, वह रोग हो गया है। या डायग्नोसिस के आधार पर उसके आप ब्लड की भी जांच करवाई जा सकती है। ब्लड बहुत गहरा काला गाढ़ा हो जाता है। देखो, इस तरह के मैंने आपको जो नॉर्मल सिम्टम्स बताए हैं, इस तरह के जो बताएं, इस तरह के यदि आपके पशु में देखने को मिले तो ये देख लेना चाहिए कि सरा हो गया है। अब सरा होने के बाद में आप अपने पशु का क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊं। जैसे यदि आपके पशु में सरा के सिम्टम्स इस तरह के देखने को मिले तो आपको सबसे पहले जो इंजेक्शन रहता है, जिस प्रकार से बेरिनिल इंजेक्शन आता है, डायमिनिचिन एसीट्रेट, ये इंजेक्शन, और इस इंजेक्शन के बारे में भी वीडियो बनी हुई है, कितनी डोज देनी चाहिए, कैसे कैसे किन पशुओं को किन रोगों में लगाया जाता है, पूरी डिटेल से बताया गया। तो ये इंजेक्शन जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, तो इन्हें आप 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट के आधार पर दे सकते हैं। यानी बड़े पशु में आप 20 ml से लेकर के 30 ml इंट्रामस्कुलर
आप मिड नेक में यानी गर्दन के भाग में आपको एक बार लगाना है। रही बात जो इस साल्ट के जो प्रोटोजोआ जनित रोग के जो इंजेक्शन है, ये आपको कंटिन्यूटी आप लगातार इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में कभी भी नहीं करवा सकते। एक बार इंजेक्शन लगने के बाद में 72 घंटे बाद में ही ये इंजेक्शन रिपीट किए जाते हैं। जिस प्रकार से सर्रा है, ट्राइक्यून है, कोई अदर जो इंजेक्शन इस रोग में लगते हैं तो 72 घंटे बाद में आपको करना। यदि आपसे पहले भी यदि कोई डॉक्टर यदि ट्रीटमेंट करके जाता है तो पहले उससे बातें कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने 12 घंटे बाद में, कई बार पशुपालक है वो यदि ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता है तो दूसरे डॉक्टर को बुला लेता है। तो इसमें कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। यदि कंटिन्यूटी आप इस तरह के प्रोटोजोआ जनित रोगों का इंजेक्शन का यदि आप प्रयोग करते हैं तो वो पशु ठीक होने के बजाय आपका पशु अलग स्टेज में चला जाता है, कोमा में चला जाता है और आपका पशु ठीक नहीं हो पाता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात इस तरह के रोग के अंतर्गत आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है, इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज 20 से 30 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी उस पशु को ज़रूर लगवाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। रही बात इस तरह की दिक्कत के अंतर्गत आपको डेक्सट्रोज का सहारा लेना पड़ेगा। डेक्सट्रोज ग्लूकोज का तो वो होनी चाहिए बहुत ही, यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो 20 से 25% आप जो डेक्सट्रोज आती हैं 500 ml की, ये आप डेक्सट्रोज आप उस पशु को कम से कम 2-2.5 लीटर से लेकर के, यदि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी में आ गया है तो 3 से 5 लीटर भी आप उसको चढ़वा देनी चाहिए। ग्लूकोज का इसके अंदर बहुत होता है क्योंकि इसमें पानी की बहुत कमी आ जाती है। तो ये जो ग्लूकोज है ये आपको देना है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपको जो इंजेक्शन है, जिस प्रकार से ट्राइबीवेट इंजेक्शन आता है, ये 15 से ml से लेकर के 20 ml जो बड़े पशु हैं उनमें, और जो छोटे पशु हैं उसको मीडियम साइज़ के पशु हैं उन्हें आप 10 ml, और जो छोटे कटड़े हैं उन्हें आप 5 ml का प्रयोग कर सकते हैं। उनके अंतर्गत आप 500 ml जो डेक्सट्रोज है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंतर्गत फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फास्फोरस का इंजेक्शन ये 20 ml आपको इंट्रावेनस यानी उस डेक्सट्रोज के अंदर ही ये इंजेक्शन भी डाल देना है। ये इंजेक्शन डाल करके आप यदि देखेंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। छोटे पशु हैं उनमें 5 से 7 ml, मीडियम साइज़ के हैं उनसे 10 ml। इसी तरह से ऑक्सी की भी यही डोज है, जो अदर बेनिनिल है उसकी भी यही डोज है। इस तरह से ये ट्रीटमेंट आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उसके द्वारा करवा सकते हैं, या जो जितने मेरे वेटरनरी स्टूडेंट हैं वो यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप इस तरह से सही विधि से यदि आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको 100% आपको सर्रा के अंतर्गत रिजल्ट मिलेगा। जो मेरे से कई जुड़ चुके हैं, मेंबरशिप ले चुके हैं, वो मेरे से कॉल करते हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। यदि उन्हें कोई भी दिक्कत हो जाती है तो मेरे से कॉल कर लेते हैं। मेंबरशिप के लिए भी आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। देखो, इस तरह से यदि आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। और भी यदि मैं सर्रा के बारे में यदि आपको जानना है तो मेरे चैनल पर एक पर और भी डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि और क्या करना है, तो वो भी देखें। लेकिन लेटेस्ट यदि आपको इस तरह का यदि पशु में देखने को मिले तो ये ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और जो मेरे नए चैनल हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाकर कमेंट में लिखिए। वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक और वेटरनरी स्टूडेंट है उनको जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर सही, सटीक और सरल भाषा में आपको मैं बताता हूं, ताकि हर प्रकार के जो पशुपालक हैं या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छी तरह से हर प्रकार की बीमारियों के बारे में समझ में आ जाए। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।